अयोध्या में तमाम विभूतियां हैं और ऐसी ऐसी विभूति पड़ी हुई है कि कल्पना नहीं की जा सकती। इस समय हम लोग हैं तुलसी उद्यान, आप देख सकते हैं तुलसी उद्यान में, और चलते चलते कार्तिक जी ने चर्चा की कि किसी संत की, मैंने कहा कुछ चर्चा हो जाए। मैंने कहा बिल्कुल आइए, और संजोग से हम लोग जिस जगह पर ये चर्चा चल रही थी उसी जगह यह दुकान है जो हमारे सेठ जी श्री वैदेही शरण जी यहाँ विराजमान हैं। और ये बहुत बड़े व्यवसायी थे पहले, लेकिन अयोध्या की भक्ति इनको इतनी चढ़ी कि वहाँ से आ गए और कुछ जीविकोपार्जन के लिए एक छोटी सी इन्होंने दुकान कर ली। लेकिन ये दुकान केवल बैठने का बहाना है, क्योंकि यहीं संत आ जाते हैं, तमाम चर्चा होती है। तो आइए इनसे हम लोग सुनते हैं किसी अयोध्या के संत की अनमोल चर्चा। जय श्री राम सेठ जी, वैदेही शरण जी हैं और सभी लोग इनको सेठ जी के नाम से कहते हैं, और राम में ही पूरा जीवन है। प्राय मैं कभी कभी आता हूँ तो सत्संग की चर्चा हो जाती है। मैं आज चाहूँगा कि किसी संत का चरित्र आपके मुख से हम लोग श्रवण करना चाहेंगे। आइए सुनते हैं। सीताराम सीताराम। मैंने अपने गुरुदेव स्वामी से श्री 108 लक्ष्मण किलाधीश महाराज स्वामी श्री युगलानंद शरण जी महाराज जी के संबंध में कुछ सुना था, वही मैं बता रहा हूँ। श्री महाराज जी जहाँ मणिराम दास छावनी है, वहाँ बेरी के पास बैठकर, कीकर की बेरी थी, भजन किया करते थे। तो मुग़ल साम्राज्य में ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति तिलकधारी नहीं रहेगा, रामानंद का तिलक नहीं लगाएगा। तो महाराज जी ने अपने शिष्य से कहा कि मैं तो यहाँ मरने के लिए आया हूँ, मैं इन काफिरों से नहीं डरूँगा, और सारे सर्वांग पर रामानंदी तिलक लगाया। काफिरों ने महाराज जी के ऊपर जब आक्रमण करना चाहा तो निष्फल रहे। अंत में महाराज जी के चरणों पर गिरे, और गिरने के बाद कहा कि श्री महाराज जी, अगर अयोध्या में कोई रामानंदी संत है तो उसमें हम आपको सर्वोपरि संत मानते हैं। श्री महाराज जी, आप जितनी भूमि चाहें अयोध्या में ले लीजिए। महाराज जी ने कहा कि मैं जितनी यात्रा में राम नाम करके जाऊंगा उतनी ज़मीन आप मुझे दीजिए। तो मुबारिक अली ने एक किला बनाया था, किला मुबारिक। महाराज जी ने वहाँ परिक्रमा किया और परिक्रमा करके भजन करते रहे। वो ज़मीन महाराज जी के नाम हो गई। आज उस ज़मीन का नाम लक्ष्मण किला है। लक्ष्मण किले के ऊपर महाराज जी भजन करते थे। तो सवेरे 4 बजे महाराज जी सरयू के तट पर बैठे हुए भजन गा रहे थे। एक पंडा की कन्या ने कहा कि महाराज जी, हमको दीक्षा दीजिए। पति आया महाराज जी के पास। महाराज जी ने कहा कि पति के मायने रक्षक हैं, आप रक्षक हैं या भक्षक हैं? ये कन्या मेरे यहाँ रहेगी, भजन करेगी, और मेरी कुटिया के बराबर में इसकी कुटिया बनेगी, और मेरे हवन की जो भभूत है ये सर्वांग पर लगाएगी। वो लेकर अपनी पत्नी को चला गया और महाराज जी चित्रकूट चले गए। और चित्रकूट जाकर महाराज जी ने एक पुस्तक की रचना की जिसका नाम था इश्क कांति। श्री महाराज जी इश्क कांति की रचना किया, और इस कांति की महाराज जी ने 12 कांति लिखी। इश्क कांति, धाम कांति, नाम कांति, गुण कांति आदि। इनके काफ़ी ग्रंथों की टीका भी हो चुकी है जो लक्ष्मण किला में मौजूद हैं। और इस कांति की टीका श्री बिरोली वाले महाराज जी रसमोद कुंजाधीश ने इसकी टीका किया था। इस कांति उन ग्रंथों में एक बड़ा प्रमुख ग्रंथ है। महाराज जी ने लक्ष्मण किले पर लिखवाया था कि हम विषय दिलदार यार के विषय हमारा सच्चा है, इश्क चमन महबूब को वर बुलबुल बेगम नच्चा है, शबो रोज माशूक खोज सो आशिक रस सच्चा है, युगलानंद शरण ए लक्षण भजन भावना कच्चा है। इस प्रकार के 365 या 366 छंद महाराज जी ने लिखे, जिस पुस्तक का नाम इश्क कांति था। श्री सीताराम। श्री युगलानंद शरण जी महाराज के पावन चरित्र पर प्रकाश डाला है आपने कि कैसे मुगल कालीन आक्रमणकारियों के मध्य भी महाराज जी ने अपनी सिद्धि के द्वारा कैसे भगवान की भक्ति का प्रसार किया।
और उनके ग्रंथों का रस भाव का, रसिक संप्रदाय में सिद्ध संतों का कैसा अद्भुत अद्भुत चरित्र है। आगे भी हम अवसर पाने पर कुछ श्रवण करेंगे, आपसे सुनेंगे। ऐसे अद्भुत यहीं पर आकर रच बस जाने वाले जी को, वैदेही शरण जी को आप सुन रहे थे। और इतना पद इनको याद है, इतना पद याद है कि क्या कहा जाए। आज हम लोग का सुंदर संक्षेप में जो सत्संग हुआ वह भी अद्भुत रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जय सिया राम।